केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद दिल्ली एक बार फिर चुनावों के मुहाने पर है। उपराज्यपाल नजीब जंग आज केजरीवाल के इस्तीफे को केंद्र सरकार को भेजेंगे, जिसे केंद्र राष्ट्रपति के पास भेजेगा। फिलहाल उपराज्यपाल ने केजरीवाल को राष्ट्रपति के फैसले तक काम चलाऊ सरकार की जिम्मेदारी संभालने का आदेश दिया है। हमारी कैबिनेट ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। दिल्ली विधानसभा को बर्खास्त किया जाए और दिल्ली में तुरंत दोबारा चुनाव करवाए जाएं। ये हमारा इस्तीफा है। दिल्ली के पहले गैर बीजेपी गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये मुनादी उपराज्यपाल से मुलाकात के पहले की है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के इस झरोखे से अपने कार्यकर्ताओं को इस्तीफे का मजमून और इस्तीफे की वजह बयां कर केजरीवाल उपराज्यपाल नजीब जंग को अपनी सरकार का त्याग पत्र सौंप दिया है। तकरीबन 20 मिनट के आसपास रहे और अपनी मुलाकात के बाद उन्होंने उन सभी बातों से अवगत कराया लेफ्टिनेंट गवर्नर को, जिनके तहत उन्होंने आज विधानसभा में जो कुछ भी हुआ उसकी उन्होंने जानकारी दी और क्यों वो इस्तीफा दे रहे हैं इसकी भी उन्होंने जानकारी दी। महज 49 दिनों की छोटी अवधि में जिस शख्स पर कभी तीखी टिप्पणी की तो कभी बेहद नेक इंसान करार दिया, जिसे जाते जाते वायसराय तक करार दिया। केंद्र सरकार अपने आप को अंग्रेज मानती है, जैसे लंदन की सरकार हो, और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने आप को वायसराय समझते हैं उनका अंग्रेजों का। उस उपराज्यपाल को केजरीवाल ने त्याग पत्र की चिट्ठी और अपनी कैबिनेट की वो सिफारिश भी सौंपी, जिसमें दिल्ली विधानसभा को फौरन भंग कर दोबारा चुनाव कराने की अपील की गई है। लेकिन जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर जो केजरीवाल सरकार विधानसभा में साफ अल्पमत में नजर आई, उस सरकार की विधानसभा भंग करने की सिफारिश पर बीजेपी को कड़ा एतराज है, क्योंकि अल्पमत वाली सरकार को ऐसी सिफारिश करने का हक ही नहीं है, जबकि कांग्रेस नियम कायदे का हवाला देकर इस मुद्दे पर ज्यादा कुछ कहने से बचने की कोशिश कर रही है। विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर रहे हैं, जो करने का अधिकार सिर्फ उसी सरकार को होता है जिसके पास सदन में बहुमत हो। यानी अंततः उन्होंने जाते जाते भी नैतिकता और संवैधानिक व्यवस्था दोनों के प्रति एक नकारात्मक भाव व्यक्त करते हुए उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया। जहां तक के केजरीवाल जी की सिफारिश का सवाल है, मैं समझता हूं कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके अंदर जो भी कानूनन राय है जो लेनी है, जो जरूरी है वो लेंगे, और कानून की अपनी प्रक्रिया है जो आगे चलेगी। इसके बारे में पार्टी के तौर के ऊपर हमको कुछ नहीं कहना। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब आगे क्या होगा। तो बताया जा रहा है कि आज उपराज्यपाल केजरीवाल के इस्तीफे को गृह मंत्रालय को भेजेंगे। नजीब जंग मौजूदा सियासी हालात की रिपोर्ट भी गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। गृह मंत्रालय उपराज्यपाल की रिपोर्ट और केजरीवाल सरकार के इस्तीफे को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजेगा। इसके बाद केजरीवाल सरकार के इस्तीफे और दिल्ली विधानसभा की तकदीर पर गृह मंत्रालय के जरिए उपराज्यपाल तक राष्ट्रपति का पैगाम पहुंचेगा। इन सबके बीच केजरीवाल सरकार के इस्तीफे के बाद कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। मसलन, क्या दिल्ली में चुनाव होंगे या नहीं? चुनाव होंगे तो कब होंगे? ऐसे में ये जानना जरूरी है कि मौजूदा हालात में दिल्ली के उपराज्यपाल के पास क्या क्या विकल्प हैं। उपराज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकते हैं, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, प्रेसिडेंट रूल 6 महीने तक रह सकता है, नए चुनाव 6 महीने की मियाद से पहले भी हो सकते हैं, विधानसभा को भंग करने के बजाय निलंबित भी रखा जा सकता है, निलंबित विधानसभा के साथ राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। इस बीच नई सरकार बनाने की संभावना भी तलाशी जा सकती है। बीजेपी को फिर से सरकार बनाने का न्योता दिया जा सकता है। बीजेपी की ओर से दावा पेश किए जाने पर उसे सरकार बनाने को कहा जा सकता है, लेकिन संवैधानिक तकाजे के मुताबिक उपराज्यपाल उन्हीं फैसलों की तामील करेंगे जिन्हें केंद्र की सलाह पर राष्ट्रपति की ओर से दिए जाएंगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी का दावा है कि उपराज्यपाल ने इस्तीफे पर राष्ट्रपति की मुहर लगने तक केजरीवाल सरकार से कामकाज जारी रखने को कहा है। नहीं, एलजी साहब ने ये कहा है
कि जब तक रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हो जाता तब तक हम लोगों को अपने पद पे बने रहना है, और इसमें उनका ये मानना है कि 5-6 दिन लग सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे तक ये डिसीजन हो जाएगा। लेकिन अब एक बात जिसके संकेत साफ नजर आ रहे हैं वो ये कि दिल्ली में विधानसभा के एक और चुनाव लाजमी है, क्योंकि बीजेपी भी सरकार बनाने की कोशिश के बजाय चुनाव को तरजीह देने के मूड में है। We will not talk. We are prepared for anything, including the election, and our priority is election. We will not talk. We are prepared for anything, including the election, and our priority is election. अब सवाल उठता है कि अगर चुनाव होंगे तो कब होंगे? दिल्ली विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ कराए जा सकते हैं, लेकिन लोकसभा के साथ चुनाव हुए तो कांग्रेस घाटे में रह सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार विधानसभा को निलंबित रखने की नीति अपना सकती है। बहरहाल सबसे दिलचस्प ये कि दिल्ली में ऐसे हालात पहली बार पैदा हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में पहले 4 विधानसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी। पहली विधानसभा में जहां बीजेपी को बहुमत मिला था तो बाद के 3 चुनावों में कांग्रेस को। लेकिन पिछले चुनावों में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, और नतीजे के तौर पर दिल्ली वालों को जल्द ही एक बार फिर से चुनाव का सामना करना पड़ सकता है। प्रभाकर मिश्रा के साथ कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। जन लोकपाल बिल के मुद्दे पर सरकार कुर्बान करने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इस मुद्दे पर एक बार फिर जनता के बीच जाएंगे, जनता को लोकपाल पर कांग्रेस बीजेपी के रवैये से वाकिफ कराएंगे। यानी केजरीवाल की अगली मंजिल है 2014 के लोकसभा चुनाव। जन लोकपाल के लिए आपकी सरकार कुर्बान। ये हमारा इस्तीफा है। एक बार फिर सड़कों पर उतरेंगे केजरीवाल। जंतर मंतर रामलीला दोहराएंगे केजरीवाल। जन लोकपाल के आसरे आम चुनाव जीतेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी कुर्बान करने वाले आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जिस सड़क के आसरे विधानसभा तक का सफर तय किया, अब उसी सड़क पर एक बार फिर से उतरने का ऐलान कर दिया है। असल में केजरीवाल ने विधानसभा को जन लोकपाल के सफर का एक पड़ाव भर जाहिर करते हुए अपनी अगली मंजिल का ऐलान कर दिया है। जब आम आदमी पार्टी बनी थी तो हमने कहा था कि ये आंदोलन सड़क से संसद तक जाएगा। हम सड़क पे भी आंदोलन करेंगे, हम संसद में भी आंदोलन करेंगे। आज इस दिल्ली विधानसभा की दीवारें उस आंदोलन से गूंज रही है। जी हाँ, तो केजरीवाल की अगली मंजिल संसद है, जिसका सफर वो जन लोकपाल के आसरे तय करने का दावा कर रहे हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में जिस वक्त जन लोकपाल की लौ बुझने न देने और इस मुद्दे को एक बार फिर से जनता के बीच ले जाने का ऐलान किया, उस वक्त दिल्ली के हनुमान रोड पर आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ एकटक अपने नेताओं को बोलते सुन रही थी। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर कार्यकर्ताओं की भीड़ न्यूज़ 24 पर एकटक नजरें गड़ाए हुए थी। केजरीवाल पार्टी दफ्तर पहुंचे और लंबे भाषण के बीच अपनी सरकार के इस्तीफे का ऐलान किया। ये हमारा इस्तीफा है। इस ऐलान के साथ ही केजरीवाल ने जन लोकपाल आंदोलन की अगली कड़ी और पार्टी की आगे की रणनीति के साफ साफ संकेत भी दिए। हमारी कैबिनेट ने मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है। ये हमारा इस्तीफा है। अभी तक यूपीए की सरकार को पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी चला रहा था, और पिछले 1 साल से मोदी जी के पीछे भी मुकेश अंबानी है। मुकेश अंबानी ने कहा है कि कांग्रेस मेरी दुकान है, मैं जब चाहूं कांग्रेस में जाके जो मर्जी खरीद सकता हूं। और पिछले 1 साल से अभी तक यूपीए की सरकार को पिछले 10 साल से मुकेश अंबानी चला रहा था। दिल्ली
विधानसभा में केजरीवाल के जन लोकपाल का हर्ष सामने था। केजरीवाल भले ही जन लोकपाल की लड़ाई को अब सड़क से संसद तक लड़ने का खम ठोक रहे हों, लेकिन जन लोकपाल की जंग का चेहरा रहे अन्ना हजारे को केजरीवाल सरकार का गिरना रास नहीं आ रहा है। केजरीवाल ने जो बिल लाया था तो विरोधी पक्षों ने उसको विरोध जो किया और उसके कारण अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। अरविंद को इस्तीफा देने का समय आना ये दुर्भाग्य की बात है, ऐसे हमारा मानना है। फिलहाल केजरीवाल सरकार के अवसान के बाद चर्चा शुरू हो गई कि अब आपकी रणनीति क्या होगी, आगे क्या करेंगे केजरीवाल। अब जाहिर है कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब देखना है कि उनका अगला कदम क्या होता है, किस तरीके से वो अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, किस तरीके का जन आंदोलन दोबारा से शुरू करते हैं और क्या लोकसभा चुनाव की तैयारी में नए सिरे से जन लोकपाल बिल को शामिल करेंगे या फिर कैसे होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। तो जाहिर है मुद्दा जन लोकपाल का ही रहने वाला है, जिसके संकेत खुद आम आदमी पार्टी के नेता भी दे रहे हैं। अभी फिलहाल ये हमारी प्राथमिकता है कि इन दोनों पार्टियों का असली चेहरा देश की जनता के सामने रखेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में दोनों पार्टियां, दोनों भाई एकजुट हैं, एक साथ हैं। ये आज पूरे देश ने देखा है और इसको हम पूरे देश में बताने का काम करेंगे। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा आगे रहेंगे और भ्रष्टाचार से लड़ते रहेंगे। सैकड़ों बार इस्तीफा, जब तक हिंदुस्तान से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। वैसे लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए आम आदमी पार्टी ने आज ही एक बैठक भी बुलाई है, जिसमें चुनावी रणनीति पर चर्चा होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि केजरीवाल का असल मुद्दा भ्रष्टाचार ही रहने वाला है। इसके लिए वो बीजेपी और कांग्रेस की कलई खोलने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले। अब देखना ये है कि केजरीवाल विधानसभा चुनाव की ऐतिहासिक जीत को लोकसभा में भी दोहराने में कामयाब होते हैं या फिर उन्हें नाकामी नसीब होती है। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24।